रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्यों? रिक्रूटमेंट में भी आप ये समझना कि यहाँ पे भी टर्नओवर तो करना ही करना है। रिक्रूटमेंट मतलब सिर्फ ये नहीं कि जोड़ दिया किसी को, है ना, किसी को भर्ती कर लिया, किसी के डॉक्यूमेंट्स लेके उनको एप्लीकेशन में नाम लिखवा दिया तो रिक्रूटमेंट हो गया, ये मतलब नहीं है। ये पूरा मतलब आपको आज समझने को भी मिलेगा, कैसे करना है वो भी जानने को मिलेगा। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा रिटेल, रिटेल जो पॉइंट है ना, वो भी एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करता है, उसमें भी से भी आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता है। बट ये हम में से, मैं बोल रहा हूँ 98% लोग ये नहीं करते चीजें, है ना। क्यों नहीं करते? बिकॉज पीपल लव इजी वर्क। आप लोगों को इजी वर्क पसंद है ना। मैं आपको रिटेल करने के लिए कहीं भेजूंगा, कुछ प्रोडक्ट्स दे दूंगा कि जाओ इसको बेच के आओ, इसका टर्नओवर जनरेट करके आओ, है ना। 2 लाख रुपए का सामान बेच लो, 5 लाख रुपए का सामान बेच लो, फिर आप बोलोगे सर ये तो यही धंधा हो गया जो दुकान खोल के करते, ये तो यही धंधा हो गया जो दूसरी जगह लोग मतलब फेरी फेरी वाले करते हैं। अब बेचना तो कॉमन है, सेल सेल वर्ड से कितने लोग मतलब वाकिफ है, उनको पता है कि सेल्स इज एवरीवेयर। दुनिया के हर एक फील्ड के अंदर सेल्स होता है, हर एक फील्ड के अंदर। और बिना सेल्स के कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस रन नहीं करता। अगर जहां पे बिजनेस की बात आती है, जहां पे धंधे की बात आती है, व्यापार की बात आती है, वहां का जो इंटीग्रल पार्ट है वो है सेल्स। सेल्स है दयाल जी, समझते हो बात को? पंकज जी, है ना। अब सेल्स है ना, होना ही होना है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं पहले थोड़ा सेल्स के ऊपर आपको ज्यादा बताना चाहूंगा कि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसकी वजह से आपका रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है ना, वो भी आप इजीली वे के अंदर आगे बढ़ा पाओगे। अब आप में से कोई पर्सन ऐसा है जो मतलब खुद से वो बोलता है कि सर मैं सेल्स नहीं कर पाता, मेरे से सेल्स नहीं होता। जैसे आपको ऑब्जेक्शंस में भी ये चीजें कई बार आती है कि सेल्स का काम मेरे से नहीं होता, है ना। ये तो कन्विंस करना पड़ता है, ये तो इस तरह से करना पड़ता है, ये तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, लोगों के साथ मत्थेमारी करनी पड़ती है, एक्स वाई जेड जो भी चीजें है, कम्युनिकेशन होती है वहां पे। चाहे उससे सेल्स जनरेट हो ना हो, सेल्स के लिए जो कम्युनिकेशन होती है आप करते हो, आप लोगों के साथ करते हो, आपको रिजेक्शन आते हैं, आपको एक्सेप्टेंस आते हैं, आपको डिलेज आते हैं। जब भी आप लोगों के साथ बात करते हो, 3 चीजें होती है। या तो आपको पर्सन एक्सेप्ट करता है, इन द सेंस आपकी डील को, आप जो उनको चीजें बता रहे हो, ठीक है। अब मैं पहले जैसे मैंने पॉइंट बता, सेल्स इज एवरीवेयर, सब जगह पे सेल्स है। उसमें 3 तरह की चीजें, जब आप कम्युनिकेशन करते हो 3 तरह की चीजें निकल के आती है। एक तो एक्सेप्टेंस, मतलब कि वो डील हुई, वहां पे ट्रांजैक्शन हुआ, और उसमें बार्टरिंग में कहीं ना कहीं पे पैसा उसने लगाया, उसके सामने जो भी चीज आप बेच रहे थे, जो भी चीज आप लगा दे रहे थे वो उसने ली। दूसरा डील है। एक्सेप्ट समझना, सेल्स का मतलब क्या है पता है? जब आप अपनी डील को विन करते हो वो सेल्स आपके लिए है। बट जब आपका प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट पता है ना सब लोगों को, वो इस चीज को विन करता है, वो सेल्स को विन करता है, ठीक है। तो आपके लिए वो डील रिजेक्शन या डिले में चली जाती है। अब जब ये 3 में से कोई एक ऑप्शन ही होना है, फिक्स है। मेरी बात समझ रहे हो आप निमिषा जी? हाँ दयाल जी, अगर आप किसी ना किसी से बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे 3 में से एक चीज होनी है। या तो वो एक्सेप्ट करेगा आपकी डील को, आपके प्रेजेंटेशन को, आपके प्लान को, आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट्स को, XYZ जितनी भी चीजें, जब वो एक्सेप्ट करेगा आप दोनों की बात और आगे बढ़ेगी, ठीक है। फिर जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर आएंगे, डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने जो आपने प्रपोजल दिया, प्रोडक्ट का था, बिजनेस का था, हाँ, XYZ जो जो चीजें आपने बताई, जैसे हमारे बिजनेस के अंदर हम जो देते हैं, जैसे 2cc करवाते हैं प्रोडक्ट्स, उनको 2cc की बिलिंग कराते हैं, वो उसने किया, मतलब आपको प्रॉफिट मिला, उनको बिजनेस मिला,
है ना, तभी तो आप काम कर रहे हो। बट दूसरे केसेस में आप देखो जहां पे रिजेक्शन हुआ या फिर डिले हुआ, मतलब अपफ्रंट जैसे आपने उनको बिजनेस बताया, उन्होंने देखा भी सही, थोड़ी बहुत बात भी की, तुरंत उसने रिजेक्ट कर दिया कि आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नहीं करना चाहता, है ना, मुझे नहीं पसंद, XYZ जो भी चीजें बताई। अगर ये चीज भी नहीं हुई तो 80% लोग तीसरे जोन में चले जाते हैं, जो रिजेक्ट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, डिले करते हैं। मानते हो मेरी बात को, है ना, डिले करते XYZ रीजन से, डिले करते प्रेजेंटेशन को और समझने की बात करके, फिर अपने आप की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए और अपना रिसर्च इंप्रूव करने के लिए वो चीजें करते रहते हैं। और वो जो आपका जोन है ना, वो थोड़ा डेंजर जोन होता है, क्योंकि उसमें से रिजल्ट्स निकालने के लिए आपको बहुत और मेहनत लगती रहती है उनके ऊपर, बट वही जोन पे सबसे ज्यादा काम होता है। अब पर्सन आपने किसी को डील दी, प्लान दिया, फॉलो अप लिया, थर्ड पार्टीज कराई, XYZ चीजें, ट्रस्ट बिल्ड किया, रिलेशन बिल्ड किया, जितनी भी हमारी रेसिपी के अंदर चीजें आती है वो सब आपने कंप्लीट की, वो पर्सन ने आपको हाँ बोल दिया इजीली, तुरंत आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, यू विन, ही विन, दोनों विन, दोनों की विनिंग कंडीशन है ना यहाँ पे। रिजेक्शन के केस के अंदर वो विन करता है, उनको जो डिसीजन था कि मैंने नहीं करना, आपको बोल दिया, तो वहां पे उसने आपका मतलब सेल्स में विन किया, आपने नहीं किया। अब जो पर्सन आपको बोलता है ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोग सपोज कई बार अपनी अपलाइन को खुद ये मतलब मान लेते कि सर मेरे से तो मतलब इतना इजीली नहीं हो रहा, मेरे को तो लोग मना करते, मैं जस्टिफाई करते हो आप कई बार अपनी स्किल्स के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए, जो आपने मेहनत की होती है, जो आपने स्किल्स मतलब आप यूज करते हो उस बिजनेस के अंदर, उससे जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते ना, तो आप उस चीज को जस्टिफाई करते हो। व्हाट इज दिस, यू डेफिनेटली बेसिकली आप अपने अंदर वो सेल्स स्किल्स रख ही रहे हो, आप उनका जो डायरेक्शन है ना वो दूसरा बता रहे हो। जब आप लोगों को मैं यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाहता था कि जब आपको कोई प्रोस्पेक्ट रिजेक्ट करता है, वो अपने सेल्स में विन कर रहा है, उनके अंदर मना करने का कॉन्फिडेंस तो है, उनको उनका प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करवाने का कॉन्फिडेंस है। XYZ जो भी वो बहाना बनाए, रीजन बनाए, है ना, डिले करने के लिए जो भी चीज आपको बताए, बट वो आपको कन्विंस तो कर पाया ना कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना, तो उनके पास ऑलरेडी वो सेल्स स्किल है। अब से इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंटली समझनी होती है कि नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर। जब हम रिक्रूटमेंट करने बैठेंगे, रिक्रूटमेंट की चीजें आप करते हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप फॉलो करते हो, एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लो, नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर। सभी लोग आपके कस्टमर्स नहीं है, बट एनीवन कैन बिकम योर कस्टमर। समझ रहे हो बात को, मतलब सभी लोग आपके कस्टमर्स नहीं है, बट उसमें से कोई भी आपका कस्टमर बन सकता है, एंड वो चीज बनाने के लिए जो आप एफर्ट्स कर रहे हो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। समझ में आई बात मेरी आप लोगों को, उस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, उस चीज को एक डिसीजन तक पहुंचाने के लिए जितने भी आप एफर्ट्स करते हो, जितनी भी मेहनत करते हो, जितना भी कम्युनिकेशन करते हो, जितना भी कॉन्फिडेंस शो करते हो, जितना भी रिलेशन बिल्ड करते हो, ट्रस्ट बिल्ड करते हो, सभी चीजें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाती है। क्योंकि हम हमारा मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट 100% बिजनेस वहीं से जनरेट कर रहे हैं। किस चीज का है पता है आप लोगों को, सबसे अहम रोल जो है वो, आप किसके साथ ये चीजें कर रहे हो, किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, रिलेशन बिल्ड करना, बात करना, प्रेजेंटेशन शो करना, कॉन्फिडेंस दिलवाना, मोटिवेशन देना, इंस्पिरेशन देना, इन्फ्लुएंस करना अपनी चीजों से। व्हाट इज दिस, ये सब चीजें क्या है, मतलब वो किसके साथ आप करते हो, बताओगे
मुझे? सोनम जी, निमिषा जी, किसके साथ करते हो आप? प्राची, पवन, देव भाई किसके साथ करते हो? हेमंत, शेखा, है ना? प्रोस्पेक्ट के साथ। प्रोस्पेक्ट कौन है? प्रोस्पेक्ट कौन है? प्रोस्पेक्ट कौन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू। प्रोस्पेक्ट कौन है? कस्टमर। कस्टमर कौन है? कस्टमर कौन है? सर ये क्या पूछ रहे हो? अच्छा, हाँ, किसी को तो दिमाग में आया, किसी ने यहाँ पे लिखा, अच्छी बात लिखी। ह्यूमन, पीपल, लोग। एनिमल मतलब वो कोई, मतलब एनिमल तो नहीं है ना? वो कोई बर्ड नहीं है, वो कोई एनिमल नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, वो कौन है? इंसान है। इंसान से ही बात करते हो। तो हमारे बिजनेस में सबसे अहम जो रोल है ना, वो लोगों का है, लोगों का है, पीपल का। एंड यहाँ पे आपके दिमाग के अंदर सबसे पहले एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप दिमाग में अभी से सेट कर लो, लाइफ टाइम के लिए सेट कर लो, आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना भी इजी लगेगा। पीपल आर द बेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड। लोग जो है ना, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन एसेट है। अगर आप ये चीज को समझ गए ना, आप इस बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। दूसरी चीज, आप इस बिजनेस को सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करना शुरू कर दोगे, और उसमें जो चीजें आती है ना, वो आपको है अंडरस्टैंडिंग द पीपल। अंडरस्टैंडिंग द पीपल या फिर ह्यूमन बीइंग। थोड़ा मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी बनते हैं जब आप किसी भी पर्सन के साथ बात करते हो, एंड उसी से डील होनी है। इतना तो समझ में आ गया कि आपने अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी जो कम्युनिकेशन थी उसमें विन करना होगा, राइट? डील के लिए विन करना होगा, तभी आपका ट्रांजेक्शन होगा, तभी आप अपनी जो रिक्रूटमेंट की चीजें वो कर पाओगे। मतलब सबसे ज्यादा हाँ मिलनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, हाँ मैं करने को तैयार हूं, हाँ मेरा स्टार्टअप करवाओ, है ना? तो उसके लिए आपने सबसे ज्यादा समझना होगा लोगों को। लोग, मैंने जैसे बोला, पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द वर्ल्ड। एसेट समझते हो सब लोग? एसेट क्या होते हैं? एक फैक्ट्री होती है ना, तो उनके अंदर मशीन्स होते हैं प्रोड्यूसिंग करने के लिए। सपोज एक प्लास्टिक की बोतल बन रही है, तो उसमें जो मोल्डिंग मशीन आता है या फिर एक्सट्रूजन मशीन आता है, वो मशीन उनको कहीं ना कहीं पे प्रोडक्शन करके दे रहा है ना, कि नहीं दे रहा? आप कोई भी छोटी मोटी चीजें जो बनाते होंगे फैक्ट्री के अंदर, कोई तो फैक्ट्री देखी होगी आपने, उसमें जो मशीन होता है ना, वो प्रोडक्शन करता है, मतलब प्रोडक्शन करने में कहीं ना कहीं पे हेल्प करता है, एंड वो मशीन को एसेट माना जाता है। उनकी वो जो है ना, अपनी खुद की वैल्यू जो है ना, वो बढ़ाया जा रहा है, और उससे प्रोडक्शन में आउटपुट देने में वो मदद कर रहा है। एसेट एंड लायबिलिटीज अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अगर नहीं आती तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जो चीज टाइम के साथ उनकी वैल्यू बढ़ा रही है, राइट, या फिर आपको हेल्प कर रही है वैल्यू बढ़ाने के अंदर, वो एसेट है। एंड जो उसकी वैल्यू वो लायबिलिटीज है ना? तो जब लोग आपके साथ है, लोगों को आपने समझना है, तो लोगों को एसेट के रूप में बिल्ड करना, इट इज द बिजनेस। अब सपोज आपके पास 2000 लोगों का नेटवर्क बन गया, और उसमें से मैं बोल रहा हूं ज्यादा नहीं, 100 लोग ऐसे चैंपियन है जो अपना काम जान चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से ट्रेन हो चुके हैं। अब आपको 5-10 दिन कुछ ना कुछ चीजें हो भी जाती है, तो आपकी टीम तो काम कर रही है, एंड दैट्स व्हाई यू आर वर्किंग। आपको एक कॉन्सेप्ट मगज में क्लियर है, माइंड के अंदर। अब जब उसमें हम छोटी छोटी चीजें करना शुरू करते हैं, कॉलिंग, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, तो उसमें कई बार है ना, हम ये चीजों को साइड में रख के भूल जाते हैं, हम हमारी प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोसेस को है ना कंप्लीट करने के ऊपर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और प्रोसेस कंप्लीट करने के चक्कर में जो वैल्यूज आपने डिलीवर करनी होती है वो साइड हो जाती है।
राइट। उसमें दूसरी चीज होती है, हमको प्लानिंग मिलता है सुबह कि आपने 20 प्लान देने हैं कैसे भी करके। अब 20 प्लान नंबर्स पे पहुंचने का, चलो मैं मानता हूं कि आपने नंबर गेम खेलनी है, नंबर तक पहुंचना है, बट उसमें जो वैल्यूज डिलीवर करनी होती है ना, वो साइड हो जाती है कंप्लीट करने के चक्कर में, है ना। क्यों हो गया सर, 20 में से 5 प्लान गए, 7 प्लान गए, 8 प्लान गए, पर उनका फॉलोअप कहीं ना कहीं बार डिले हो जाता है कि फॉलोअप लेना था भूल गया, फॉलोअप लेना था कॉल नहीं उठा, वो बाहर था आप बाहर थे, XYZ कोई भी रीजन बना। यू एवरी टाइम जस्टिफाई योर सेल्फ, जहां पे आपका कम्युनिकेशन वहां पे ब्रेक होने की कोशिश करता है या फिर ब्रेक हो जाता है, तब आप ये चीजों को अपने दिमाग में लाते हो। मेरी आवाज क्लियर है सब लोगों को? काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्क इश्यू है, बट आई कैन सी एवरीवन मूविंग एंड मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज क्लियर, तुम सब दे सकते हो, अजय भाई, फैजल जी, निमिषा जी, भीमसेन। ओके, सो आप अपना नेट चेक कर सकते हो। सो रिक्रूटमेंट के अंदर आपने एक चीज ये समझनी है कि या अब जो है ना, रिक्रूटमेंट की बात आ रही है। अब तक तो जो मैंने चीजें आपको बताई, मेन चीजें थी जो कोर थी, आपने ये समझना कि पीपल आर द बेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड। और अगर आपने एसेट बिल्ड कर रहे हैं ना, तो आपने अपना टाइम, वैल्यूज, स्किल, वो सब वहां पे लगाना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंड फिर जाके वो मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट के फेजेस है। फेजेस क्या क्या है, क्या क्या फेजेस आपने मतलब ध्यान में रखने होते, वो आप समझ लो। सबसे पहला जैसे हम बोलते हैं कॉलिंग, फिर हम बोलते हैं फॉलो, और फिर हम बोलते हैं क्लोजिंग। सेल्स के अंदर, रिक्रूटमेंट के अंदर ये 3 फेजेस जो है आप बार 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 करते ही रहोगे, और ये आपने ना लाइफ टाइम करना पड़ेगा। अगर इसको आप प्यार नहीं करते, ये करना आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर ये आपको बोरिंग लग भी रहा है ना, यू हैव टू डू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। उसमें आपने अगर रिक्रूटमेंट में मास्टर होना है, तो सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मास्टर योर सेल्फ, आपने एक डिसाइड कर लेना है कि आज से मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, मैं फॉरएवर के अंदर हूं, तो जो मेरी बेसिक ड्यूटी है वो लोगों के साथ बात करना है। एंड नए लोगों के साथ बात करने से आपकी स्किल इंप्रूव होती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि जो आप, मैंने जैसे बोल तो दिया कि पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, बट जो पीपल जो वो जो चीजें कैरी कर रहा है, उनके पास जो ऑलरेडी स्किल है, जो नॉलेज है, जो फैमिली से आया, जो कल्चर से वो निकला है, वो कुछ चीजें अपने आप में होल्ड कर रहा है ना। और उसमें कहीं ना कहीं पे कुछ चीजों के ऊपर आपने रिलेट करना है, कनेक्ट करना है और अप्रिसिएट करना है, तब जाके कनेक्शन बनेगा। जब कनेक्शन बनेगा, फिर बात आगे बनेगी, बात आगे बनेगी तो ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो धीरे 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 वो आपके साथ काम करने को तैयार होगा। यही प्रोसेस है, और तो कोई प्रोसेस नहीं है। आपने सबसे पहले ये समझ लेना कि आपने डेली, अगर आप इस बिजनेस के अंदर हो एंड डेली एटलीस्ट, मिनिमम में बोल रहा हूं कि 5 लोगों से बात नहीं करते, नए नए 5 लोगों से, तो आप बिजनेस में नहीं हो। नोट डाउन कर लो आप पॉइंट ये, सिर्फ 5 बोल रहा हूं। वो 5 लोगों में से 5 के 5 आए ना आए वो आपका पॉइंट नहीं है। आपने वो कम्युनिकेशन करना, रोज नया कम्युनिकेशन करना, और वो कम्युनिकेशन में अपनी एनर्जी हाई रखना, अपने अंदर से इंटरेस्ट बनाना। अब यहां पे जब आप बिजनेस शेयर करते हो, जब आप लोगों को प्लान देते हो, कॉलिंग करते हो, एक चीज सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, क्योंकि हमको नॉलेज होता है, हमको फॉरएवर का नॉलेज कितने लोगों को है? 2 टाइप करना सब लोगों का होगा, तभी तो आप बैठे हो मीटिंग के अंदर, है ना। कि फॉरएवर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एलोवेरा के प्रोडक्ट्स, सीबी हनी के प्रोडक्ट्स बनाती है, XYZ इतने कंट्रीज के अंदर काम करती है ना, बहुत सारी और चीजें। जब आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, आपको ऑलमोस्ट ये होता है कि उनको नहीं पता है फॉरएवर के बारे में, या फिर फॉरएवर उनको नहीं पता। दैट्स व्हाई जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, आप अपनी बातें तुरंत बताना शुरू करते हो।
अब जैसे मैंने आज कोई ट्रेनिंग दी, कुछ पॉइंट्स आपको नोट दिमाग के अंदर बिठाए, आपके दिमाग के अंदर जो पॉइंट्स बैठे ना वो सभी पॉइंट्स तुरंत नहीं बैठ जाएंगे, उनको